एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। इस टॉपिक से रिलेटेड 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जिला आपको ध्यान रखना है कि कौन से जिले में है, तो रायसेन जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में बना है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में, वेसर शैली, पंचायतन शैली, इंडो इस्लामिक शैली। तो आप कहेंगे पंचायतन शैली, नागर शैली। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो नागर शैली की पंचायतन योजना पर आधारित है। नेक्स्ट है विच एनिमल फिगर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द सारनाथ पिलर। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर कौन से जानवर की आकृति है? किसका आकृति है? तो आप कहेंगे 4 शेर यानी 4 लायंस हो जाएगा। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं। मौर्य काल में चक्र यानी व्हील किसका प्रतीक था? इन द मौर्यन पीरियड द व्हील चक्र सिंबलाइज्ड व्हाट। ये किसका प्रतीक था? तो आप कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। जो व्हील था वो बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? Why is the Gupta period called the golden age of Indian history? ये क्यों कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा कला और साहित्य के चरम विकास के कारण। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता केव्स आर मेनली रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो मुख्य रूप से वो कौन सा धर्म है जिससे वो संबंधित है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की चित्रकला और वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। महरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त राजा की जीत का वर्णन करता है? द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ विच गुप्त किंग। तो ये किस गुप्त राजा की जीत का वर्णन करता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा कि लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रम आदित्य की विजय का वर्णन करता है। नेक्स्ट है भीतरगांव किस सामग्री से बना है? भीतरगांव टेम्पल इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो किस सामग्री से ये बना हुआ है भीतरगांव मंदिर? तो आप कहेंगे ईंट। भीतरगांव मंदिर गुप्तकालीन ईंट निर्मित मंदिर है और ये मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों और टेराकोटा पैनलों से बना है। नेक्स्ट है दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है? दीदारगंज यक्षी स्टैचू इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विच पीरियड। ये है वो मूर्ति। तो ये किसका है, किस पीरियड का? तो आप कहेंगे मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो इस उत्कृष्ट कृति की विशेषता इसका उच्च गुणवत्ता वाला चमकीला चुनार बलुआ पत्थर है जो मौर्य काल की उन्नत मूर्तिकला तकनीकों और कलात्मक शौर्यबोध को दर्शाता है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? What was the main feature of गुप्त टेम्पल्स। तो इसका जो मुख्य विशेषता है वो क्या था? तो आप कहेंगे शिखर का विकास और ऊंचे चबूतरे। तो गुप्त काल में शिखर शैली और ऊंचे चबूतरे विकसित हुए। बराबर की गुफाएं किस मौर्य शासक ने बनवाई थी? Who built the बराबर caves during the Mauryan period? किसने इसे बनवाया था? तो आप कहेंगे अशोक ने। बिहार में ये स्थित है बराबर गुफाएं, जो भारत की सबसे पुरानी जीवित शैल उत्कीर्ण गुफाएं हैं जो मुख्य रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और जो उनके ग्रैंडसन थे दशरथ, उनके द्वारा बनवाई गई थी।
बाग केव्स आर फेमस फॉर पेंटिंग्स ऑफ विच पीरियड? बाग की गुफाएं किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाग की गुफाएं ये किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गुप्त पीरियड। बाग गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में स्थित बाग गुफाएं गुप्त काल की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से चौथी शताब्दी के अंत से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। विष्णु का वराह अवतार मूर्ति किस गुफा में स्थित है? विष्णु भगवान का जो वराह अवतार था, तो इसकी जो मूर्ति है वो किस गुफा में स्थित है? राइट आंसर उदयगिरी गुफा हो जाएगा। ओके, तो ये जो वराह अवतार प्रतिमा है ये भारत के मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी गुफाओं की गुफा संख्या 5 में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, गुफा संख्या 5 में स्थित है। मौर्य वास्तुकला में स्तंभों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? विच स्टोन वाज मेनली यूज्ड इन द मौर्यन पिलर्स? किसका यूज होता था? तो आप कहेंगे चुनार का बलुआ पत्थर। मौर्य स्तंभों के लिए चुनार का बलुआ पत्थर प्रयोग हुआ है। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुवत उल इस्लाम किसने बनवाई? तो ये जो कुवत उल इस्लाम है ये किसने बनवाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? तो जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी और पहली मंजिल बनवाई। अगली जो मंजिल है वो इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई, यानी कि 2, 3, 4 जुड़वाई थी उसमें, और 5वीं जो मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। तो पहला हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें उसने नींव रखा, और दूसरा, तीसरा, चौथा इल्तुतमिश ने, और 5वां फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के मौर्य महल में लकड़ी के महलों का वर्णन किसने किया है? हु डिस्क्राइब्ड द वुडन पैलेसेस ऑफ पाटलिपुत्र? किसने डिस्क्राइब किया है द वुडन पैलेसेस ऑफ पाटलिपुत्र? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज ने किया है। यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के लकड़ी के महल का विस्तृत वर्णन किया है। और इस वर्णन में उसने बताया है कि इस महल को अत्यंत भव्य बनाया गया था, और यह मुख्य रूप से किससे बना था? लकड़ी से निर्मित था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में घोड़े की नाल वाले मेहराब का प्रयोग पहली बार कहां हुआ है? वेयर वाज दी हॉर्स शू आर्क फर्स्ट यूज्ड इन द सल्तनत पीरियड? तो इसका जो प्रयोग है वो पहली बार कहां हुआ है? तो अलाई दरवाजा में हुआ है। घोड़े की नाल मेहराब का प्रयोग पहली बार अलाई दरवाजा में हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? वेयर इज 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये है अजमेर में। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लोधी गार्डन के मकबरे किस वास्तुकला शैली के हैं? द टॉम्स इन लोधी गार्डन आर ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो ये किस में है? तो आप कहेंगे ऑक्टागोनल स्टाइल। ये ध्यान रखना है आपको कि लोधी काल के मकबरे जो है वो अष्टकोणीय शैली में बने थे। किस शैली में? अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल में। हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड दी हौज ए खास? तो इसका निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तुगलकाबाद किला की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड तुगलकाबाद फोर्ट?
तुगलकाबाद फोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलकाबाद किले की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? हु फर्स्ट जो है डिस्प्लेड अशोक्स इंस्क्रिप्शन? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में ब्राह्मी लिपि में पढ़ी थी। भारत में पहला उदान मकबरा, ठीक है, गार्डन टॉम्ब कौन सा है? विच इज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया? फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है हुमायूं टॉम्ब। भारत का पहला जो है गार्डन टॉम्ब हुमायूं का मकबरा है। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग हुज रीजन? तो किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, जहांगीर राइट आंसर होगा। बुलंद दरवाजा किस जीत की याद में बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट टू कमेमोरेट विच विक्ट्री? तो किसकी याद में बनवाया गया था? तो गुजरात विक्ट्री हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात पर अपनी निर्णायक जीत की याद में बनवाया था। और कब बनवाया? तो लगभग 1601 में यह बनकर तैयार हुआ था, 1601 में। नेक्स्ट है पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किस इमारत में हुआ? पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच मॉन्यूमेंट? ये किस में हुआ था? तो आप कहेंगे एतम्बद उद दौला टॉम्ब। ओके, एतमादुल्ला का मकबरा, इसमें पहली बार हुआ था। पिएट्रा ड्यूरा का पहला प्रयोग जो है ये एतमादुल्ला के मकबरे में हुआ था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन कला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मौर्यन आर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये 2 भागों में बांटा जा सकता है, और वो 2 भाग है दरबारी कला और लोक कला। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट? लाल किला का निर्माण जो है ये करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण जो है वो 12 मई 1638 को शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। बीबी का मकबरा किस स्मारक की प्रतिकृति माना जाता है? बीबी का मकबरा इज कंसिडर्ड अ रेप्लिका ऑफ विच मॉन्यूमेंट? किसका माना जाता है? ताजमहल का। यहाँ ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा आगरा के ताजमहल की एक प्रतिकृति माना जाता है। 1660 में 1660 में शहजादे आजम शाह ने अपनी मां दिलरश बानो बेगम की याद में इसे बनवाया था। इसकी बनावट और संरचना जो है वो ताजमहल के समान होने के कारण इसे अक्सर दक्कन का ताज कहा जाता है। नेक्स्ट है आगरा किले की नगीना मस्जिद किसने बनवाई थी? नगीना मस्जिद इन आगरा फोर्ट, ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगरा किले में स्थित नगीना मस्जिद का निर्माण जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1640 ईस्वी के बीच करवाया था। और ये पूरी तरह से जो है सफेद संगमरमर से बनी इस मस्जिद को बादशाह और शाही परिवार की महिलाओं के निजी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था। इसे कभी-कभी जेम मस्जिद या ज्वेल मस्जिद भी कहा जाता है, इस नगीना मस्जिद को। शालीमार बाग का निर्माण किस काल में हुआ? शालीमार बाग वाज बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड? ये किस पीरियड में हुआ था? मुगल पीरियड में हुआ था। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण 1619 में मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां के लिए करवाया था। और ये कहां पर है? तो कश्मीर में डल झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है धौली ओडिशा में चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी किस काल का है? द रॉक कट एलिफेंट एट धौली बिलोंग्स टू विच पीरियड? ये किस पीरियड का है? मौर्यन पीरियड का है। ओडिशा के धौली में चट्टान काटकर बनाया गया हाथी मौर्य काल का है और विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासन काल से संबंधित है।
नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। लगभग 1250 ईसा पूर्व में पूर्वी गंगा के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? ये करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 का निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए हैं? खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? ये बनवाए हैं चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की वास्तुकला किन शासकों ने शुरू की? Which rulers started Dravidian style architecture in South India? ये किसने करवाया है? पल्लव ने। द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव शासकों ने की है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी है? ये जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो इसकी जो नींव है वो किसने रखी है? तो आप कहेंगे मियां मीर ने रखी थी। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव जो है वो दिसंबर 1588 में लाहौर के पूजनीय सूफी संत हजरत मियां मीर ने रखी थी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हजरत मियां मीर ने रखी थी इसकी फाउंडेशन। नेक्स्ट है निसात बाग का निर्माण किसने करवाया? निसात बाग श्रीनगर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? आसिफ खान ने करवाया था। ओके, आसिफ खान ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चश्माए शाही बाग का निर्माण किसने करवाया? चश्माए शाही गार्डन इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय, ये किसने करवाया था? तो ये अली मर्दान खान ने करवाया था। पिंजौर गार्डन वाज बिल्ट बाय, पिंजौर गार्डन किसने बनवाया है? तो याद रखेंगे पिंजौर गार्डन ये आपको किसने बनवाया है? फिदई खान ने बनवाया है, फिदई खान। बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। आगरा किले के खास महल और शीश महल किसने बनवाए हैं? खास महल एंड शीश महल इन आगरा फोर्ट वेयर बिल्ट बाय, ये करवाए हैं शाहजहां ने। कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द कुतुब मीनार? अप्रोक्सीमेट हाइट है 73 मीटर। मेहरौली लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द मेहरौली आयरन पिलर, ये फोटो में आप देख रहे होंगे, ये कितनी है? तो 7.21 मीटर है। याद रखना है 7.21 मीटर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ये किया था धर्मपाल ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा गुफा मुख्य रूप से किसको समर्पित है? शिव भगवान को, लॉर्ड शिव। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राज राजा चोल फर्स्ट ने करवाया था। मुगल वास्तुकला में दोहरा गुंबद का प्रयोग सबसे पहले किस मकबरे में मिलता है? डबल डोम इन मुगल आर्किटेक्चर इज फर्स्ट सीन इन विच टॉम्ब? ये मिलता है हमें हुमायूं टॉम्ब में। दोहरा गुंबद का पहला प्रयोग हुमायूं के मकबरे में मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।